नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और हम बात कर रहे हैं नए साल की। अब ये कहा जा सकता है काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर के बाद में हम सभी 2019 को कहेंगे अलविदा और करेंगे 2020 का स्वागत। लेकिन करुण जी, कई ऐसे देश हैं जहां पर नया साल पहले ही दस्तक दे चुका है। बिल्कुल, 7.5 घंटे आगे है न्यूजीलैंड और वहां पर काफी पहले नया साल दस्तक दे चुका है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से हैप्पी न्यू ईयर इन तमाम जगहों पर कहा जा चुका है। इंतजार अभी हिंदुस्तान में जरूर हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, इन सब जगहों पर स्वागत हो चुका है। जश्न में डूब चुके हैं वहां पर सभी लोग। और जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह स्काई टावर को यहां सजाया गया था, रोशनी में स्काई टावर, और वहां पर जबरदस्त आतिशबाजी। इसके अलावा अगर सिडनी की बात की जाए तो वहां पर भी सिडनी हार्बर है और हांगकांग में वहां पर भी जबरदस्त तैयारी हुई थी स्वागत की। बिल्कुल, और जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही खूबसूरत थी। आपने देखा, चाहे बात न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, हांगकांग की हो, इसके साथ ही साथ कई ऐसे देश हैं जहां पर नए साल का आगाज हो चुका है, यानी कि 2020 ने दस्तक दे दिया। अब जरा देखिए किस तरह से बेहतरीन आतिशबाजियों के साथ में नए साल का वेलकम किया गया। आसमान जैसे पूरी तरह से रंगारंग रोशनियों से जगमगा रहा हो, और आतिशबाजी भी कोई ऐसी वैसी नहीं आतिशबाजी। आप देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी मनमोहक थी। करुण जी, कहा जा सकता है कि नए साल को लेकर खासतौर से अगर हम विदेशों में बात करें, कई ऐसी फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पर बहुत खास तरीके से नए साल का वेलकम किया जाता है। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जाता है। बहुत पहले से तैयारियां की जाती हैं और जिस तरह की आतिशबाजी होती है, जिस तरह से रोशन होता है पूरा इलाका, वो अद्भुत तस्वीरें सामने आती है। और एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जबरदस्त स्वागत किया गया। सिडनी में शानदार आतिशबाजी हुई, सबका मन इसने मोह लिया। हांगकांग का भी नजारा देखने लायक था नैना। बिल्कुल, और लेकिन करुण जी, मैं तो अगर ये बात कहूँ कि 2019 को हम अलविदा कर रहे हैं, 2020 से ज्यादा मुझे इसको 2020 बोलने में ज्यादा मजा आता है। और एक ये भी है कि हाँ, इसीलिए हर कोई 2020 का इंतजार कर रहा है, खासतौर से इंडिया की अगर हम बात करें। लेकिन जो तस्वीरें देश भर में, और शायद यही वजह, अब देखिए ये गाड़ियां हैं, बसों को भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया। कई ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरह से बिजली से जगमगाती हुई नजर आती हैं, और सब अपने अंदाज में तो वेलकम कर ही रहे हैं। और रियल लाइफ और रियल लाइफ में भी पता नहीं चलता वर्चुअल लाइफ क्या है, ये सब बिल्कुल इसमें मर्ज हो रही हैं। भोपाल की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मस्ती में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, और इंतजार इन्हें हिंदुस्तान में आपसे कुछ ही समय के बाद नया साल दस्तक देने वाला है। और यहाँ पर युवा खास तौर पर थिरकते हुए नए गारों के साथ। तो स्वागत किया जा रहा है नए साल का और अलविदा किया जा रहा है 2019 को। आप देखिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं और हर कोई पूरी तरह से मशगूल है। तैयारी 2020 के वेलकम की, अलविदा किया जा रहा है 2019 को। और हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएं कि आखिर किस तरह से कहां पर वेलकम की तैयारी की जा रही है। तो करुण जी, हमारे जो सहयोगी हैं पूरे बिल्कुल ये बता दें कि कौन कहां है, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे। हम नोएडा की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ में जुड़े हैं, जो कि ताज एम्बेसडर होटल से हमारे साथ में है। और कौन कौन हमारे साथ में? बिल्कुल, वाजिद अली है कनॉट प्लेस से, दिल्ली से ही वो भी हैं। यासिर मुश्ताक बेंगलुरु में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरह से लोग वहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। विशाल ठाकुर चंडीगढ़ से, क्योंकि चंडीगढ़ 3 राज्यों के अगर कहा जाए केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर वो राजधानी है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लाल सिंह फौजदार जयपुर में, जो कि अपने ट्रेडिशनल कलर के लिए जाना जाता है, वहां से लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जो है वो रंग पहुंचाते हुए नजर आएंगे। और मनीष भी हमारे साथ में है मुंबई से। पहले मनीष का ही रुख करते हैं। मनीष, लोग तो एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से इस, ये कहा जाता है, न्यू ईयर ईव को। जरा बताइए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं लोग और किस तरह से 2019 को अलविदा कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो है नए साल का स्वागत कितने ग्रैंड लेवल पे हो रहा है, ये मैं कहूंगा कि मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से जो है मुंबई के ये एसएल वर्ल्ड है, जहां पर मुंबई के कोने कोने से लोग जो है यहाँ पर आते हैं पूरे परिवार के साथ
और यहाँ पर जो है जश्न की तैयारी जो है वो जश्न देख सकते हैं आप किस तरीके से मनाया जा रहा है, किस तरीके से तैयारी की गई है नए साल के स्वागत के लिए, जिसके लिए कुछ ही समय बाकी रह गया है। अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर लोग आए हैं और बॉलीवुड के अलग अलग गाने पे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह थिरक रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं। यहाँ पर आप देखिए कोई कमी न रह जाए नए साल के स्वागत में, इसका पूरा जो है जश्न का पूरा फायदा जो लोग हैं वो उठाना चाह रहे हैं यहाँ पर, और उसी तरीके से यहाँ पर लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये जो है पूरा ये मुंबई की रौनक जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि लोग किस तरीके से जो है बिल्कुल नाच रहे हैं के स्वागत के लिए। मनीष, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है मुंबई की। अगर बात करें लोगों का क्या कुछ कहना है, 2019 किस तरह से जो उन्हें उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई, 2020 का किस तरह से इंतजार कर रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग है उनकी, क्या बातचीत हुई है आपकी? मैं लोगों से बात करता हूँ एक बार यहाँ पे। सर, कितना मजा आ रहा है, परिवार के साथ आए नए साल के स्वागत के लिए? बहुत मजा आ रहा है, मगर ये बच्ची थोड़ी रह नहीं रही आवाज के कारण, मगर वो भी रह जाएगी अभी, मगर बहुत एंजॉय हो रहा है। कुछ ही समय बाकी है तो लग रहा है कि इस बार पूरे समा को बांध देना है, पूरे झूम के नाचना है, एकदम खुल के नाचना है। अगला साल बहुत जोरदार आने वाला है। तो देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से लोग हैं वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ हैं, झूम के नाचेंगे, यहाँ पर नए साल का स्वागत करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है कि जो मुंबई है वो अपने आप में इतनी ज्यादा कही जाती भी है कि माया नगरी है, ग्लैमरस है और सितारों का जमावड़ा होता है। हर तरीके से यहाँ पर अपने आप को हर कोई बहुत अलग दिखाने की कोशिश भी करता है और बहुत ग्रैंड लेवल पर हर फंक्शन जो है, हर मौका जो है उसे लोग एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर। मनीष, आपका हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में लगातार हमें बता रहे हैं। फिलहाल अब सैयद आमिर हमारे सहयोगी हमारे साथ में दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सैयद आमिर, आप भी जरा बताइए कि यहाँ पर आखिर लोग किस तरह से वेलकम कर रहे हैं, किस तरह से स्वागत करने के लिए तैयार हैं लोग? ताज एम्बेसडर होटल में हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि जो नजारा है, लोग अभी भी शुरुआत कर चुके हैं। हालांकि हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन इससे पहले करीब 1 घंटे पहले से ही सब जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। तो आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नया साल लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। इस समय आप लाइव हैं, न्यूज स्टेशन पर लाइव है। इस समय आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? 2020 का आपके लिए क्या लेके आने वाला है? 2020 कैसे एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से स्वागत कर रहे हैं 2020 का सामने? बढ़िया सर, enjoying New Year party. New Year party, and obviously it's a blast. I hope you also enjoying the fun. थैंक यू। तो लोग जो है काफी बिल्कुल, वो अभी से 2020 में पहुंच गए हैं। सैयद, हम देख सकते हैं वो जिस तरह से बोल भी रहे हैं वो काफी आगे चल रहे हैं। वाजिद अली के पास हम चलते हैं, क्योंकि देश की राजधानी में तो अलग अलग तस्वीरें आ ही रही हैं। वाजिद अली, देश की राजधानी दिल्ली में अगर सेलिब्रेशन की बात की जाए तो बहुत अलग होता है सेलिब्रेशन, और उस पर से अगर दिल्ली के दिल की बात करें तो कनॉट प्लेस की बात ही कुछ अलग होती है। कनॉट प्लेस में किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या मूड है वहां का? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो कनॉट प्लेस है वो दिल्ली का दिल माना जाता है, और दिल्ली के दिल के अंदर हजारों की तादाद में जो नए साल मनाने के लिए युवा जो है, युवा के साथ साथ कहें बच्चे बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही जश्न के साथ नए साल का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात आपने बिल्कुल सही कही थी नैना, कि नया साल आने वाला है उसे लोग 2020 से ज्यादा 2020 जो है वो कहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 2019 का जो ये साल जाने वाला है, खट्टी मीठी यादों के साथ लोग इसे ले रहे हैं। अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब 2020 यानी 2020 आए, वो लोगों की जिंदगी के अंदर खुशियां लेकर आए। यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, जो बातचीत करते हैं और जानते हैं ये किस तरीके से सेलिब्रेट करें नए साल को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसंजित है। ये बताइए कि 2019 जाने वाला है, कोई ऐसी याद जो आप ना याद करना चाहें और कुछ ऐसी याद जो आपको हमेशा याद? भाई साहब, मेरे पास एक ही रीजन है जो याद करना चाहूंगा। मेरी शादी हुई है इस लड़के से। 2019 में मेरी पहली शादी थी, ठीक है। ये मूड है वाजिद, देखिए लोगों का। बहुत खुश है हम दोनों
लव मैरिज की है ना। तो आप देख सकते हैं कि मतलब लोगों के अंदर कितना खुशी का माहौल है, कितने उत्सुक हैं लोग। और जो 2019 जो ये गया है, इसमें कुछ यादें लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे और भी लोग इनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस साल के बारे में? सर, मैं इस साल में देश के प्रधानमंत्री को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। सर, जो देश के प्रधानमंत्री जो है मोदी साहब हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा है सर। और मैं इस साल जो है ना मोदी जी के लिए सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न मनाने के लिए सबके पास बहाने हैं, मौके हैं यहाँ पर। देखने से ही बनती है। जी बिल्कुल वाजिद, और हम देख भी पा रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है। कोई बात नहीं, मौका है जश्न का, उनको मस्ती करने दीजिए। हालांकि लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो हुड़दंगी हैं उनको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। और ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है करुण जी कि जो हुड़दंग मचाएगा या फिर जो ड्रिंक करके ड्राइव करने की कोशिश करेगा, और अब तो वैसे भी प्रावधान बहुत बदल गए, ये फिर आपको जाता हुआ न्यू ईयर जो है, मतलब जो जाता हुआ 2019 है, वो काफी महंगा साबित हो सकता है अगर ड्रिंक करते हुए ड्राइव किया। बिल्कुल, बता दें कि मुंबई में 40,000 से ज्यादा और दिल्ली में भी कमोबेश इतने ही सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। कोई एक गलती करेंगे और आप सलाखों के पीछे भी पहुंच सकते हैं। फाइन तो एक है ही है, इसलिए यहां पर सेलिब्रेट तो करें। अपील है लोगों से कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहां सेलिब्रेट करें। लेकिन हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। यासिर मुश्ताक का रुख करेंगे, बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यासिर, बेंगलुरु जो है अगर देखा जाए तो जश्न मनाने के मामले में कहीं भी पीछे नहीं रहता। इस वक्त किस तरह का आलम दिखाई पड़ रहा है, लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से 2020 का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल करुण, हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पे और आपको मैं दिखाना चाहूंगा पहले लॉन्ग शॉट में कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पर जमा हो रहे। बेंगलुरु की अगर हम बात करें, यहाँ पर ब्रिगेड रोड पे न डीजे होता है न डांस होता है, लोग अपने आप में जश्न मनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं जश्न में डूबे हुए हैं, नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। ये पूरा जो स्ट्रेच है, इसमें इस समय करीब 10 से 15 हजार लोग जमा हुए हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे इलाके में करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, 1500 सीसीटीवी लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कैसा रहा इनका 2019? सर, 2019 हमारा बहुत अच्छा गया है और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा जाए। 2020 के लिए मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। 2019 में क्या अच्छा हुआ आपके लिए? 2019 में मेरी शादी हुई थी तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। मेरा बेबी हुआ है, वो भी अच्छा हुआ, तो सारी चीजें बहुत अच्छी हुई है। एक साल में डबल धमाका है आपका। आप बताइए सर, कैसा रहा? सर, मेरा बहुत अच्छा रहा 2019, और मेरी तो जॉब लगी है सर इसी साल, और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ बेंगलोर में, तो ब्रिगेड रोड पे मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है सर। कहाँ से हैं आप? मैं सर हूँ दिल्ली से। दिल्ली से हैं आप, तो बताइए सर किस तरह का बेंगलोर का ये माहौल लग रहा है? सर, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है सर। मेरे को तो यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है फुल ऑन सेटल होने वाला है। 2 महीने हुए इनको आए हुए बेंगलोर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक महिला भी है, इनसे जानते हैं। मैम, हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग? या वेरी नाइस, बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले साल से ये साल बहुत अच्छा है। सिविल डिफेंस वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत वुमेन का सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट कर रहे हैं जी। कुछ जी करण, आप देख सकते हैं न डीजे है न डांस है, लोग अपने जश्न में डूबे हुए। ब्रिगेड रोड जो है पूरा सजा हुआ है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि 19-20 जो है वो लगा रहता है कहने को, और 19 से 20 भारी पड़ेगा। जो उम्मीदें नहीं पूरी हुई इस बार जरूर पूरी हो जाएंगी, सभी ये मानकर चल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे यासिर। बिल्कुल, और हम आपको पूरे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं, खासतौर से वो लोग जो घर पे आराम से इस न्यू ईयर को एंजॉय करना चाहते हैं, और वो ये देखना लोगों के साथ में कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं। खासतौर से न्यूज नेशन आपको हर तस्वीर दिखा रहा है कि कैसे नए साल का हर कोई जश्न मना रहा है। लेकिन करुण जी, अगर बात की जाए तो खासतौर से ये एक ऐसा वेदर होता है जो हर कोई चाहता है कि भाई वो पहाड़ों की तरफ जाए, स्नोफॉल को एंजॉय करे, और शायद ये रीजन भी है कि लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जाते हैं। वहां पर किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है ये जान लेते हैं। विशाल ठाकुर हमारे सहयोगी हैं, मनाली की तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि बर्फबारी किस तरह से हो रही है और बर्फ के बीच उसे पिघलाने के जश्न के जरिए किस तरह से लोग कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
जी बिल्कुल, अगर मनाली की बात करें तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया भर से यहाँ पर मौजूद हैं और करीब करीब आज अगर मनाली की बात करें जो न्यू ईयर है कम से कम 20,000 पर्यटक जो है वो मनाली में मौजूद हैं। यानी कि मनाली बिल्कुल पैक है। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये सुबह से ही यानी कि आज सुबह से ही यहाँ जो था वो जारी हो चुका था और तमाम जो लोग हैं वो नए साल का आगाज जो है वो पहाड़ों में करना चाहते हैं क्योंकि अभी देखा है हाल ही में बर्फबारी हुई है और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि आज और कल में बारिश हो सकती है तो उसको देखकर जो है पर्यटक ने पहाड़ों का रुख किया है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, मनाली में आए, किस तरह का जश्न है, नए साल का आगाज होने जा रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग स्नोफॉल जो कि 15 दिन पहले होके हटी है। माइट बी कल हो जाए तो नया साल बहुत अच्छा रहेगा उसके हिसाब से। थैंक यू। किस तरह से मनाली है? पहाड़ों में ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर और पीछे जैसे अभी बर्फबारी भी यहाँ पर हुई थी और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि आज और कल में बर्फबारी होगी यहाँ पर, तो किस तरह का एंजॉय यहाँ पर है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं स्नो भी देख पा रही हूँ और बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर और वेदर भी बहुत अच्छा है तो आई एम एंजॉइंग अ लॉट। यस। आपने किस तरह से नए साल का आगाज होने जा रहा है? हाँ, आज हमने ऊपर फॉल पे गए, वहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया और जहाँ कहीं पे भी हमें बर्फ़ मिली, बर्फ़ के गोले उठाए और एक दूसरे पे मार मार के हमने बहुत खेला और हो सकता है कि कल और परसों के बीच बीच में यहाँ बर्फ़ पड़ जाए क्योंकि हम लोग सासे डिपार्टमेंट से हैं, यहाँ के लोकल हैं, इसलिए हमें पता है कि अब 1 या 2 दिन और हैं स्नोफॉल होगी और हम स्नोफॉल देख के ही वापस जाएंगे। विशाल, आप ये सोच कर आए थे कि आज मनाली में बर्फबारी होगी? आप कहाँ से आए हुए अभी? I'm from Hyderabad and it's so freaking cold. It's so interesting and I'm enjoying it. Okay. आपने सोचा था कि यहाँ पर बर्फबारी होगी और आप मजे लेंगे यहाँ पर? Yeah. आप कहाँ से आए? हम सोनीपत, जैसा कि हमें सुबह हिमाचल प्रदेश में हमारा बहुत अच्छा वो कर रही है, विशाल जी भी अपने साथ है, मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे सभी साथियों बहुत अच्छा है, सभी भाई राम राम। बिल्कुल, देखिए विशाल, वेदर अपना बहुत अच्छा चल रहा है, सबको वेदर अच्छा लग रहा है लेकिन बर्फबारी की उम्मीद थी और ये माना जाना चाहिए कि 2019 में अगर बर्फबारी देखने को नहीं मिली तो जैसा कि ये उम्मीद जता रहे हैं कि 2020 में 1 या 2 तारीख को जरूर उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी, उसका वो लुत्फ उठा सकते हैं। करुण जी, और उसके लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि अब से कुछ देर के बाद में अगर हम काउंटडाउन ही देखें तो कुछ देर के बाद में तो अगले साल जो है उनको बर्फबारी का लुत्फ जल्दी से वो उठा ही सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए 2020 में 19 से 20 भारी पड़ेगा, हम तभी कह रहे हैं कि उनकी उम्मीदें भी पूरी हो सकती हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से हम देखते हैं कि सभी का अपना अपना तरीका होता है नए साल के जश्न मनाने का। हमने चाहे बात हम मुंबई की करें, दिल्ली की करें, बेंगलुरु की बात करें, यहाँ पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन मनाली की तस्वीर काफी अलग थी। लोग यहाँ पर मौसम के साथ शांतिपूर्वक बहुत अलग तरह से नए साल का जश्न मना रहे हैं। जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, जयपुर में भी जहाँ पर परंपरा का खास ध्यान रखा जाता है, गुलाबी नगरी है ये। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, जयपुर में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? लोग वहां पर क्या कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? इंतजार वहां पर किस तरह का? पंजाबी ही चल रहा है, पंजाबी चल रहा था अभी हमारे जोनर में। चलो देखिए, बिल्कुल फिलहाल जयपुर पूरी तरह से तैयार है नए वर्ष के स्वागत के लिए। गुलाबी नगरी पूरी तरह से नए साल के स्वागत की आप तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। आप दूर तक जहाँ भी नजर डालेंगे लोग थिरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नए साल का स्वागत करने के लिए बेताब है। ये गुलाबी नगरी की खास बात है क्योंकि यहाँ हर पर्व हर त्योहार शिद्दत से मनाया जाता है, तो नए साल के स्वागत के लिए लोग लगातार यहाँ उस पल का इंतजार कर रहे हैं, उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब वो आएगा और किस तरह उनका स्वागत करेंगे। आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं स्वागत के लिए, हैप्पी न्यू ईयर के लिए? किस तरह तैयार है जयपुर के लिए? किस तरह तैयार है स्वागत के लिए नए साल के? नए साल के स्वागत के लिए जयपुर तैयार है? एकदम, जयपुर पूरा तैयार है। हम तो बम्बई से आए हैं यहाँ पे 31st मनाने के लिए। ये हमारा बम्बई का ग्रुप है और हमारे साथ एक कॉर्पोरेटर है, वो भी यहाँ पे हमारे दोस्त है, जयपुर के पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा माहौल है। जयपुर इज अ पिंक सिटी और जयपुर की पब्लिक भी बहुत अच्छी तरह एंजॉय। थैंक यू। देखिए ये नज़ारा, और मैं अपने सहयोगियों को इधर जरा तस्वीरें दिखाएं
किस तरह लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कब नया साल आए और उसका वो पल जो क्षण होगा कितना उल्लास भरा होगा, क्योंकि लगातार गानों पे लोग थिरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं और ये नजारा लगभग आप मानिए 10 बजे से लगातार बदस्तूर इसी तरह लोग डांस लाल सिंह कर रहे हैं। विदेशी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और 31 दिसंबर और 1 जनवरी तो ये खास मौका, क्या यहाँ पर कुछ विदेशी सैलानी, विदेशी लोग भी नजर आ रहे हैं? मनाने के लिए न केवल देसी बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ आए हुए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह लोग झूम रहे हैं, किस तरह नाच रहे हैं। आप देखिए इस तरह से यहाँ पर म्यूजिक काफी हाई है, हमारी आवाज भी कई बार नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मस्ती के आलम में सभी यहाँ पर डूबे हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और करुण जी, अगर राजस्थान की बात करें तो ये कल्चरल वे में बहुत ज्यादा रिच है और ये कहा जाए कि यहाँ का कल्चर ही इस तरह का इतना अट्रैक्टिव होता है कि सिर्फ राजस्थान नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा विदेशी यहाँ पर आते हैं इस कल्चर को जानने के लिए, समझने के लिए। और जो हम जिस पिंक सिटी की हम बात कर रहे थे वो पूरी तरह से रंगीन हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से अब हम माया नगरी का रुख करते हैं। आप जरा देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जश्न में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष, कहा जाता है कि माया नगरी, जब भी मुंबई की बात आती है तो ये कहा जाता है कि हर बार न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ नए करने की कोशिश ये नगरी करती है, ये शहर करता है। इस बार न्यू ईयर वेलकम के लिए क्या कुछ खास तैयारी है मुंबई की? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं यहाँ पे जोश इतना हाई है, ये कह सकते हैं कि मुंबई का जोश हमेशा ही हाई होता है। और जिस तरीके से मैं आपकी आवाज ही प्रॉपर नहीं सुन पा रहा हूँ, इतना आवाज है और लोगों की आवाज से मिक्स हो रही है तो बिल्कुल भी सुनना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंबई की फिजा ही ऐसी है कि नए साल का स्वागत हो या फिर फेस्टिवल हो, अलग तरीके से ही लोग जोश के साथ मनाते हैं। और मैं दिखा सकता हूँ आपको कि जिस तरीके से लोग यहाँ पे भरे हुए, आपको जहाँ तक नजर जाता है वहां तक आपको लोग दिखाई देंगे और लोग जो है वो मस्ती में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। ये बताइए कितना मजा आ रहा है 2020? वैसे ऑल ओवर इंडिया में पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन मुंबई वालों का जोश कुछ अलग ही दिखता है। नहीं, एक्चुअली ये सबसे अच्छा डीजे है। हम लोग, मैं यहाँ पर 4 साल से आ रही हूँ, ये मेरा 4th ईयर है। इससे अच्छा डीजे मुझे कहीं नहीं मिला है। बहुत अच्छा डीजे यहाँ का, स्टाइल वर्ल्ड का स्पेशली। हम क्या बोल रहे हो, सुनाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रहा है। आप लोग बोलिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर डांस करके जो यहाँ पर वो जो है जवाब दिया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि लोग जो है वो मस्ती में इतने चूर हैं, इतने डांस में 2020 का स्वागत है, इसके अलावा और कुछ सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल मनीष, अगर मुंबई की बात की जाए, जहाँ की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, ट्रेंड सेटर कहा जाता है। जो भी वहां पर फैशन की बात हो, वहां पर सेलिब्रेशंस की बात हो, जिस तरह का अंदाज वहां से निकलता है, ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान पर छा जाता है। किस तरह से बॉलीवुड के लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके क्या कार्यक्रम है, कुछ इसके बारे में जरा रोशनी डालिए। देखिए, जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूं, आवाज बहुत ज्यादा है। वैसे ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, वो मुंबई से बाहर हैं, लेकिन आमतौर पर जो टेलीविजन आर्टिस्ट हैं और बाकी जो आर्टिस्ट हैं वो आपको ऐसे पार्टीज में आमतौर पर दिख जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर चेहरे दिख रहे हैं आपको फिलहाल। अभी तक यहाँ पर सेलिब्रिटी तो वैसे कुछ नहीं कह सकते, कुछ सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस के लिए बाहर भी गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो किसी सेलिब्रिटी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ चाहिए वरुण धवन की तस्वीरें और साथ ही साथ अनुष्का की तस्वीरें स्विट्जरलैंड से आती हैं, विदेशों में भी जाते हैं और वहां पर सेलिब्रेशन की उनकी तैयारियां होती है। लेकिन पूरे देश से और पूरे दुनिया भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, न्यूज नेशन पर हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और करुण जी, जिस तरह से सेलिब्रिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज ये कह सकते हैं कि भाई आज हर कोई अपने आप में एक अलग तरह के सेलिब्रिटी ही है। और जिस तरह से वो तैयार होकर, जिस तरह से आज वो उन गानों पर झूम रहा है, ऑफ कोर्स वो उस तरीके को, उन तमाम चीजों को जरूर एंजॉय कर रखे हैं और हम भी एंजॉय कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ में। और हम आप तक हर वो तस्वीर दिखा रखे हैं जो आज इस जश्न के साथ में नजर आ रही है। बिल्कुल। और किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, 2020 का किस तरह से इंतजार हो रहा है, पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लगातार बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।